शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, यूरिक एसिड की क्या अलामात होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन पर आज हम बात करेंगे। यूरिक एसिड बेसिकली एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद पैदा होता है। वो यूरिन के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। यूरिक एसिड अगर एक हद से बढ़ जाए तो वो एक ख़तरनाक बीमारी है। उसकी वजह से कई लोगों का चलना फिरना मुतासर हो जाता है। कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से सोजिश और दर्द बढ़ जाता है, जिससे इनकी नॉर्मल लाइफ बहुत मुतासर होती है। प्यूरिन के टूटने की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन एक तरह की प्रोटीन है जो कि हमें रोज़मर्रा के खानों से हासिल होती है। यूरिक एसिड खून से गुर्दों के ज़रिए फिल्ट्रेशन के बाद पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये जिस्म से बाहर खारिज ना हो तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होने लगता है। इसकी वजह से जोड़ों में दर्द, सोजिश और जोड़ों के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। एक हद तक हमारे जिस्म में मौजूद यूरिक एसिड हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो फिर ये नुकसानदेह होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड की क्या वजूहात होती हैं, किन असबाब के बायस ये यूरिक एसिड जिस्म में ज़्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की एक वजह कम पानी पीना है। जब हम पानी कम पीते हैं तो गुर्दे सही तरीके से फिल्ट्रेशन का काम नहीं करते। इसकी वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जोड़ों में बैठना शुरू हो जाता है। इसके बाद यूरिक एसिड बढ़ने की एक वजह ये है कि हम ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जिनमें प्यूरिन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद यूरिक एसिड बढ़ने की एक वजह बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल है या बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक जो चीज़ें हैं जिनमें अल्कोहल की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इनके इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की एक वजह ओबेसिटी है, मोटापा। मोटे लोगों में भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये मोटापा इसकी एक वजह है। इसके बाद ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जो डायबिटिक हैं, इन पेशेंट्स में भी यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। या ऐसे लोग जो कि विटामिन की टैबलेट वगैरह या साशे वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों में भी यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद यूरिक एसिड बढ़ने की एक वजह किडनी फंक्शन का ठीक ना होना है। वेस्ट मटेरियल जिस्म से बाहर खारिज नहीं होते, तो इसकी वजह से भी जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की एक वजह एक्सरसाइज का ना करना भी है। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों के जोड़ों में भी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से पेन स्टार्ट हो जाते हैं और जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ वजूहात थी जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने से जिस्म में क्या सिम्टम्स सामने आती हैं। तो यूरिक एसिड आमतौर पर ज़्यादातर स्मॉल जॉइंट को इफ़ेक्ट करता है। सुबह के वक्त हाथ पाँव में अकड़न सख्ती महसूस होती है, जोड़ों में शदीद दर्द, पाँव के अंगूठे में दर्द, उंगलियों में दर्द होता है और उंगलियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। जोड़ सुर्ख सूजे हुए टेंडर हो जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से एडिमा में दर्द आमतौर पर देखने में नज़र आता है। जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ने से गुर्दे में यूरिक एसिड की पथरियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ अलामात थी जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने से सामने आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि यूरिक एसिड के बढ़ने में हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से जो पहली मेडिसिन हमारे पास है होम्योपैथिक में यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है काल्चिकम। काल्चिकम 30 को हम यूज़ करते हैं यूरिक एसिड के ब्लड में बढ़ जाने में। और इसमें सिम्टम क्या होती हैं कि छोटे जोड़ों में दर्द होता है, पाँव के अंगूठे के जोड़ में दर्द महसूस होता है, स्वेलिंग हो जाती है और इसके साथ अगर जिस्म में ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आता है तो इसमें काल्चिकम बहुत अच्छा और मौसर काम करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन है यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वो है लिथियम कार्ब।
लिथियम कार्ब 30 को हम यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के कंधों में सख्ती आ जाती है, पूरे जिस्म में अकड़न होती है। सुबह जब पेशेंट उठता है तो पूरा जिस्म उसका अकड़ा हुआ होता है और इसके साथ जिस्म में ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार बड़ी होती है, तो इसमें लिथियम कार्ब बहुत मौसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वो है ग्वाइकम। ग्वाइकम को हम 3x पोटेंसी में या फिर मदर टिंचर में यूज़ करते हैं। ग्वाइकम हम ऐसी हालत में जब पाँव की उंगलियां टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे गाउट वाली कंडीशन हो जाती है, तो इस सूरत में हम ग्वाइकम को यूज़ करेंगे, तो इससे यूरिक एसिड हमारा नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वो है एसिड बेंस 30। एसिड बेंस 30 को हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि यूरिक एसिड बढ़ने के साथ गाउट यानी आर्थराइटिस की कंडीशन भी हो जाती है। और इसकी एक ख़ास सिम्टम पेशेंट में नज़र आती है कि पेशेंट के यूरिन से बहुत तेज़ स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल आती है, जैसे कि घोड़े की पेशाब की स्मेल होती है। तो अगर ये स्मेल आपको नज़र आए और उसके साथ यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ नज़र आए, तो उसमें एसिड बेंस बहुत मौसर सामने आता है इसका रिज़ल्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वह है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 को छोटे जोड़ों के दर्द में हम इस्तेमाल करते हैं जबकि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। और इन दर्दों में मरीज़ के जोड़ों पर प्रेशर से और इन जोड़ों में आराम महसूस करता है पेशेंट, दबाव से आराम महसूस होता है, जबकि चलने फिरने से इसकी तकलीफ़ बढ़ती है। उस कंडीशन में हम ब्रायोनिया को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वह है आर्टिका यूरिन क्यू। आर्टिका यूरिन को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि जोड़ों पर स्वेलिंग आ जाती है, जोड़ सूजे हुए होते हैं, इनमें सुर्खी नज़र आती है, उसके साथ ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ी हुई होती है। आर्टिका यूरिन में पेशाब जो आ रहा होता है वो बहुत गाढ़ा और थिक हो रहा होता है, तो उसके साथ बाज़-औक़ात आर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलने की शिकायत भी पेशेंट में नज़र आती है। तो इस सूरत में आर्टिका यूरिन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा और मुफीद सामने नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वह है रूटा 30। रूटा 30 को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि पेशेंट की कलाई के जोड़ में यानी कि रिस्ट जोड़ में पेशेंट को दर्द महसूस होता है और स्वेलिंग आ जाती है बाज़ औक़ात इस पर। तो जहाँ पे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है और साथ में पेशेंट की कलाई के जोड़ में पेन हो, वहाँ पे आप ये रूटा को इस्तेमाल करवाएं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वो है पल्साटिला 30। पल्साटिला हम ऐसे पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो कि चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन पेशेंट्स में अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तो उसमें पल्साटिला का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वह है बर्बरस वल्गैरिस क्यू। बर्बरस वल्गैरिस को हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जबकि यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने की वजह से गुर्दों में पथरी की कंडीशन हो जाती है, गुर्दों में पथरी बन जाती है। यूरिन जो होता है बहुत ऑफेंसिव होता है और उसके साथ पेशेंट के जोड़ों में भी दर्द महसूस होता है। गुर्दे अपने फंक्शन सही तरीके से सरअंजाम नहीं देते, गुर्दों में स्वेलिंग सोजिश हो जाती है। तो इस कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ने में बर्बरस वल्गैरिस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से, वो है चेलिडोनियम क्यू। चेलिडोनियम को हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जबकि जिगर पेशेंट का बहुत सुस्त होता है, गुर्दों पर स्वेलिंग होती है, पेशेंट को पीला जरकान हो चुका होता है, पेशाब भी पीला होता है और पेशेंट की एडियों में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से दर्द महसूस होता है। तो इस सूरत में चेलिडोनियम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा सामने आता है। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो कि हम यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड जिन पेशेंट्स में जिनका लेवल हाई होता है, इनको खाने में किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। यूरिक एसिड जिन पेशेंट्स का ज़्यादा होता है, इनको पहले नंबर पर तो रेड मीट यानी कि बड़ा गोश्त बीफ से बिल्कुल मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। इसके बाद जो मटन है, छोटा गोश्त है और मुर्गी का जो गोश्त है, इससे भी परहेज़ करना चाहिए। इसके बाद अल्कोहल वाली मशरूबात या जिन चीज़ों में अल्कोहल की जो मिकदार ज़्यादा होती है, इनसे मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए पेशेंट्स को। इसके अलावा पेशेंट को फ़िश से भी परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद कलेजी है जैसे, इससे भी पेशेंट का जो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद दालें हैं, ख़ास तौर पर चने की दाल है, इससे भी पेशेंट को परहेज़ करना चाहिए।
प्रोटीन वाली चीज़ें जो हैं इनसे भी पेशेंट्स को परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद जो फूड आता है, पैक्ड फूड होता है, क्योंकि इनमें भी कुछ केमिकल यूज़ होते हैं, तो इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इनसे भी परहेज़ पेशेंट को करना चाहिए। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, उनसे पेशेंट को परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा मीठे से परहेज़ करना चाहिए और जिन चीज़ों में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है, उनसे परहेज़ करना चाहिए। अगर दूध इस्तेमाल पेशेंट करता है, तो चिकनाई के बगैर दूध इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद जैसे चावल हैं, इनसे भी पेशेंट को परहेज़ करना चाहिए, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा टमाटर का इस्तेमाल है, पालक का इस्तेमाल है, तो इन चीज़ों में भी यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, इनसे भी परहेज़ करना चाहिए पेशेंट को। पेशेंट को चाहिए कि अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी जो लाइफ़स्टाइल है इसको भी चेंज करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए पेशेंट को, नींबू पानी भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा सादा पानी भी इस्तेमाल करे पेशेंट। उसके बाद अपनी खुराक में लहसुन का इस्तेमाल करे और फलों में सेब का इस्तेमाल पेशेंट कर सकता है। उसके साथ एक्सरसाइज़ को अपनाना रोज़ाना का मामूल बनाना चाहिए, इससे भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। अगर आपको यूरिक एसिड से मुतल्लिक़ कोई प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।